Hey everyone, welcome back. Today we are going to do set off and carry forward of losses. And if you're new to the channel, then please subscribe it first. And okay, let's get started with it. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होते हैं, पहले ज़रा हम एक हल्का सा रिवीजन करते हैं ना कि हमने कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम देखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हेड हमने देखा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें क्या हम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करके जो इनकम जनरेट करते हैं वो होती है। इसके बाद हमने देखा था पीजीबीपी, जिसमें क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ इनकम थी हम लोगों की कौन सी, कैपिटल गेन। एंड द लास्ट इनकम जो हम लोगों की है अदर सोर्सेज। ठीक है, अदर सोर्सेज में क्या आते हैं, वो सारी इनकम जो कि ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो ये 4 हेड्स हमने पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि जो आपके लॉस हुए हैं ना उसको सेट ऑफ करना है, कि उसको कवर, बेसिकली अभी मान के चलिए कि अपने लॉसेस को कवर करना है हमें। ठीक है, तो अब ये देखो, सैलरी की इनकम से क्या कोई लॉस हो सकता है कभी? नहीं, सैलरी तो मिलेगी ही ना, सैलरी नेगेटिव में नहीं जा सकती आपकी कि सैलरी से लॉस हो जाए, तो सैलरी वाला हेड तो हट गया। हाउस प्रॉपर्टी से क्या लॉस होता है हमें? बिल्कुल होता है। हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है, जब हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो उसमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही आती है, दैट इज़ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या फिर अगर आपकी मान लो कि ऐसा हाइपोथेटिकली हो सकता है, बट अगर तभी आप अज्यूम करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट एक्सीड कर जाए तो भी हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। बिजनेस और प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली आपका लॉस आ ही सकता है। ठीक है, कैपिटल गेन में जो हमने पढ़ा था, कैपिटल लॉस भी होते हैं, कि आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद के 4 लाख की बेच दी, अगर 1 लाख का लॉस हो गया। और अदर सोर्सेज में भी हमारा लॉस होता है, जैसे कि अगर कोई हॉर्स रेस है या कोई बेटिंग वगैरह में आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो लॉस हुए हैं, इन लॉसेस को कवर कैसे करते हैं ये हमें पढ़ना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सेट ऑफ की। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ लॉसेस मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब जिस साल की बात कर रहे हैं हम, मतलब अगर 2019 और 2020 ईयर की इनकम की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसी साल की इनकम में जो लॉस हुआ है ना, उसको इसी साल के किसी इनकम या किसी प्रॉफिट से कवर कर लेंगे। ठीक, एक नॉर्मल एग्जांपल देखिए यहाँ पे। मान लीजिए आपके 2 बिजनेस हैं, एक है बिजनेस एक्स और एक है बिजनेस वाई। अगर आपको एक्स से लॉस हुआ है, मान लो यहाँ पे आपको 20,000 का लॉस हुआ है तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो आप बोल सकते हो ना कि आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 30,000 का। क्यों? क्योंकि आपने ये 20,000 का लॉस ये 50,000 के प्रॉफिट से कवर कर लिया। ठीक है, तो आपने इसको माइनस कर दिया होगा यहाँ पे 20,000, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा? 30,000। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। सेट ऑफ करना कि एक प्रॉफिट से दूसरे लॉस को कवर कर लिया, इसी को सेट ऑफ करना बोलते हैं। अगर वो काम सेम ईयर में किया हो, उसी साल किया हो ना, तो उसको सेट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ था, सेट ऑफ लॉसेज मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेज अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक, अच्छा, सेट ऑफ 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला है आपका इंट्रा हेड और दूसरा है आपका इंटर हेड। इंट्रा हेड का मतलब क्या? सेम हेड में, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ था और हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम से आपने वो लॉस सेट ऑफ कर दिया। ठीक, और इंटर हेड मतलब क्या, कि एक हेड की इनकम से मतलब एक हेड से लॉस हुआ था और उसको दूसरे हेड से कवर किया। इसका भी एक एग्जांपल देख लो। मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ था। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ था, 2 घर हैं, मान लीजिए आपके 2 घर हैं, एक घर से लॉस हुआ, एक घर से प्रॉफिट हो गया। तो जिस घर से प्रॉफिट हुआ ना, उसी घर से आपने दूसरे घर का लॉस कवर कर लिया। इसको बोलेंगे क्या? इंट्रा हेड। सीधी सी बात है, जिस हेड से लॉस हुआ है उसी हेड से दूसरा प्रॉफिट भी हो गया। ठीक, इंटर हेड क्या होता है, कि आपको लॉस हुआ था बिजनेस में लॉस हुआ था। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस होता जिससे आप प्रॉफिट से कवर कर सकते तो उसको तो हम इंट्रा हेड बोलते। लेकिन मान लो आपका एक ही बिजनेस है और उस बिजनेस में हो गया है आपको लॉस। ठीक, लेकिन आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी थी जिससे आपको इनकम हुई है, तो आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से बिजनेस का लॉस कवर कर लिया। इसको क्या बोलेंगे? इंटर हेड।
एक हेड के लॉस को दूसरे हेड से कवर कर लिया। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि देखो इसमें अब हमें प्रोविजंस पढ़ने होते हैं ना, हर हेड का लॉस आप कवर नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ इनकम टैक्स एक्ट ने प्रोविजंस बताए हुए हैं, तो हमें बस वो प्रोविजंस पढ़ने बहुत ईजी सा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी ऊपर बताया था ना कि सैलरी से कोई लॉस हो ही नहीं सकता, तो हम हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई इनकम हुई है फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी तो वहाँ से कवर कर लेंगे। जैसे कि एक घर से आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, लेकिन दूसरा घर है आपका, वहाँ से आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक, तो आप कवर कर सकते हो ना, इससे सीधे सीधे 1 लाख रुपए कवर कर लोगे, बात खत्म। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में हम मानते हैं कि आपके पास एक ही घर था जिससे बस लॉस हुआ है, दूसरा कोई घर नहीं था, तो इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, दूसरे हेड्स में जाएंगे। देखो अगर उधार मांगना है तो पहले अपने घर में मांगोगे ना, घर में नहीं मिलेगा तब तो दूसरे के घर से मांगोगे या बाहर वालों से मांगोगे, तो यहाँ पे भी वही हिसाब है। पहले हाउस प्रॉपर्टी मतलब अपने हेड का लॉस अपने हेड से ही कवर हो जाए, घर से ही कवर हो जाए तो अच्छी बात है। अगर घर से नहीं कवर हो रहा है, अपने हेड से नहीं कवर हो रहा है, तो फिर हम दूसरे हेड से जाएंगे पैसे मांगने। तो दूसरे हेड के पास जाएंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एनी अदर हेड, किसी भी हेड से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए तक। अगर आप अपने हेड से पैसे ले रहे हो, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के ही प्रॉफिट से कवर कर रहे हो, तब तो कितना भी लॉस हो, 1 लाख रुपए का लॉस हो, 1 करोड़ रुपए का लॉस हो, कितना भी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है और दूसरे हेड से आपको लॉस कवर करना पड़ रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए की। अगर आप सैलरी से कवर कर रहे हो, या आप पीजीबीपी की इनकम से कवर कर रहे हो, कैपिटल गेन से कवर कर रहे हो, किसी से भी कवर कर सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, बट मैक्सिमम अमाउंट कितना कवर कर सकते हो, 2 लाख। 2 लाख से ऊपर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से नहीं कवर कर सकते। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, बिजनेस या प्रोफेशन के लॉस पे। अगर किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से लॉस हुआ है तो सेम ऊपर वाली कहानी यहाँ भी। सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर कोई दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, इनकम फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन और बिजनेस, दूसरे बिजनेस से कोई प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ से कवर कर लो। अगर नहीं हुआ है तब आप दूसरे हेड्स के पास जाओगे पैसे मांगने, तो दूसरे हेड में किससे किससे मांग सकते हो, एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के किसी से भी पैसे मांग सकते हो, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, तो आप कितने भी पैसे मांग सकते हो। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में तो 2 लाख रुपए ही मांग सकते इतना दूसरे से, यहाँ पे आप पहले तो अगर देखोगे बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी बिजनेस में प्रॉफिट है, वहाँ से कवर कर लिया। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप हाउस प्रॉपर्टी से पैसे ले सकते हो, अगर कोई कैपिटल गेन है वहाँ से पैसे ले सकते हो, अदर सोर्सेज से पैसे ले सकते हो, बट सैलरी से पैसे नहीं ले सकते। बात समझ में आई? और यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है, कितनी भी लिमिट में पैसे ले सकते हो बाकी हेड से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। अच्छा देखो बिजनेस में ना हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस की बात हो रही थी। इसके बाद हमें 2 चीज़ें और पढ़नी है, एक स्पेक्यूलेशन बिजनेस और एक स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा इसमें कुछ जानना नहीं है अलग से, स्पेक्यूलेशन में क्या आता है आपका, ये शेयर सिक्योरिटीज़ जो भी आपके स्पेक्यूलेशन वाले बिजनेस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ स्पेक्यूलेट करना है, फ्यूचर का अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आपका स्पेक्यूलेशन वाले बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो उसको आप सिर्फ स्पेक्यूलेशन की ही इनकम से कवर कर सकते हैं, बाकी किसी इनकम से कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें कुछ और नहीं है, बस इतना है कि अगर स्पेक्यूलेशन से कोई लॉस हुआ है, स्पेक्यूलेशन के बिजनेस से कोई लॉस हुआ है, तो सिर्फ स्पेक्यूलेशन की ही इनकम से कवर कर सकते हो। जैसे कि मान लो स्पेक्यूलेशन बिजनेस में आपका लॉस हुआ था एक जगह 10,000 और किसी दूसरे स्पेक्यूलेशन बिजनेस में आपकी इनकम हो गई 15,000, तो आप बोल सकते हो ना कि 15,000 में से आपने 10,000 अपना लॉस कवर कर लिया, 5,000 का फाइनल आपकी प्रॉफिट या इनकम जो भी बोल लो, इनकम आपकी बची हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन का कोई प्रॉफिट नहीं था या कोई इनकम नहीं थी तो ये लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं किस पे, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट ने सेक्शन
35 AD में स्पेसिफाइड, मतलब 35 AD में जितने भी बिजनेस की लिस्ट दी है ना वो सारे स्पेसिफाइड बिजनेस में आते हैं। उसमें वो आपको 100% वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन वगैरह मिलता है, ठीक है। इसके लिए भी सेम ऊपर वाला केस है। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस की जो लिस्ट है उस पूरी लिस्ट में आपका बिजनेस फॉल करता है और उसमें कोई भी लॉस हुआ है तो सिर्फ वो किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही कवर हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं कवर, मतलब नहीं तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, किसी दूसरे हेड की इनकम से नहीं कवर कर सकते हो। तो स्पेक्यूलेशन में और स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर अपने घर से ही पैसे मिल के काम चल रहा है तो ठीक, दूसरे हेड से पैसे नहीं मांगने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने बात किसकी किसकी कर ली, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर ली और बिजनेस और पीजीबी मतलब पीजीबीबी की बात कर ली, जिसमें 3 चीज़ें थी, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था, स्पेक्यूलेशन था और स्पेसिफाइड बिजनेस था। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल गेन पे। अच्छा, कैपिटल गेन भी 2 टाइप के होते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल, सॉरी अभी हमें लॉस की बात करनी है क्योंकि लॉस सेट ऑफ हो रहा है। मान लो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो कहाँ से कवर कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सबसे पहले कवर करोगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो देखेंगे कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ से कवर कर लेंगे। अगर दोनों ही नहीं है, अगर दोनों ही नहीं है मतलब कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, किसी भी तरह का कैपिटल गेन नहीं है, इन दैट केस आप कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब कि सैलरी के हेड में जाके और हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी में जाके कैपिटल लॉस को कवर नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को किससे कवर कर सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही इसको कवर कर सकते हो कि किसी एक प्रॉपर्टी को बेचने में लॉस हुआ था और किसी दूसरी प्रॉपर्टी को बेचने में प्रॉफिट हुआ था, तो उस प्रॉफिट से ही अपने लॉस को कवर कर लो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे किसी हेड से कवर कर सको। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहला क्या है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। हॉर्स रेसेस से अगर आपको कोई लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये लॉस कहाँ से कवर हो सकता है, अगर आपने हॉर्स रेस से ही कोई इनकम कमा ली हो। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि मान लो 2 घोड़े पे पैसे लगाए आपने, एक एक्स और एक वाई। एक्स ने आपके पैसे गंवा दिए, मतलब एक्स वाले घोड़े से लॉस हो गया और वाई से इनकम होगी, तो वाई से जो इनकम हुई है ना, इसी से एक्स का लॉस कवर कर सकते हो। अगर एक ही घोड़े पे पैसे लगाए थे और जिससे लॉस हो गया तो मान के चलो कि आपका सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, ठीक, किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से। इनफैक्ट दूसरे हेड ऑफ इनकम क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आप किसी और जगह से अपना सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी इनकम से। सिर्फ हॉर्स रेस से ही अगर आपकी कोई दूसरी इनकम है तो हॉर्स रेस के लॉस को कवर कर सकते हो, नहीं तो वो लॉस ही रहेगा, उसको कवर नहीं कर पाओगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अदर सोर्सेज में, लॉटरी की बात करते हैं ज़रा। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या किसी और तरह का कोई गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, बेटिंग, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं अगर, इसको आप कभी भी सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हैं अगेंस्ट एनी इनकम, ठीक है। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह लें कि आपने 2 लॉटरी की टिकट ली थी, एक एक्स एक वाई, और एक्स में लॉस हो गया, वाई में प्रॉफिट हो गया, तो वाई से एक्स का लॉस कवर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी सेट ऑफ, किसी भी सूरत हाल इसको सेट ऑफ कर ही नहीं सकते किसी भी इनकम से। एक बार लॉस हो गया मतलब ज़िंदगी भर का लॉस है। बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पे, ठीक है। अभी तक सेट ऑफ पढ़ा था। सेट ऑफ मतलब क्या हो रहा था आपका, सेम हेड में, ठीक। सेम हेड मतलब कि अगर 1920 का लॉस है तो 1920 में ही आपने उसको किसी इनकम से कवर कर लिया, ठीक। लेकिन अगर आप सेम ईयर में अपना लॉस कवर नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक। मतलब 19-20 का आपको कोई लॉस था, अगर आपने इसी साल में सेट ऑफ कर लिया तब तो ठीक है, उसको सेट ऑफ बोलेंगे अगर आप सेम ईयर में कर रहे हो। अगर आपको कोई इनकम नहीं मिल पाई मान लो, तो क्या करोगे, इसको 2021 में ले जाओगे। अगर 2021 में भी नहीं हो पाया तो कहाँ ले जाओगे, 21-22 में ले जाओगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब कि आगे के सालों में लॉस को ले जाना, कि अगले साल, इस साल नहीं लॉस कवर हो पाया तो अगले साल कवर कर लेंगे, ठीक। अब इसके भी प्रोविजंस होते हैं कि आप कितने साल तक कौन से लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार।
If it is not possible to set off the losses during the same assessment year in which they occurred, so much of the loss as has not been so set off out of the following losses can be carried forward for being set off in the succeeding years. The same thing that I just told you कि अगर सेम ईयर में आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता तो जितना लॉस बचा हुआ है ना उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक, अब इसके भी प्रोविजंस देखते चलते हैं. पहला प्रोविज़न इसमें भी हाउस प्रॉपर्टी का आ रहा है. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सैलरी में कोई भी लॉस नहीं होता. ठीक, अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपने लॉस पिछले साल से इस साल आप लेके आए हो, कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हो? अगले 8 सालों तक. अगले 8 सालों तक. लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हो ना तो उसको सिर्फ उसी की हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर सकते हो. इसका मैं एक हल्का सा एग्जांपल देती हूँ नीचे. मान लीजिए एक ईयर लिया आपने 2019-20. ठीक है, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी 1. इससे आपको लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का. इसके बाद आपके पास एक थी हाउस प्रॉपर्टी 2 जिससे आपको प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपीज़ का. ठीक, तो अब आप 1 लाख रुपए का लॉस जो है वो 80,000 के प्रॉफिट से कवर कर सकते हो, लेकिन तब भी 20,000 का लॉस तो बचा हुआ रहेगा, है ना. 20,000 रुपीज़ का लॉस बचा रहेगा. इसको क्या करोगे? ये जो आपने 80,000 का प्रॉफिट से कवर किया है ना, इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ करना. सेट ऑफ करना. लेकिन क्या 20,000 का जो लॉस अभी भी बचा हुआ है इसको आप आगे ले जाएंगे और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. कैरी फॉरवर्ड करेंगे मतलब अगले साल के लिए ले जाएंगे. 19-20 की बात हुई थी, अब आप इसको ले जाओगे 2020-21 में. 2020-21 में जो आपका 20,000 का लॉस है ना, इसको कहाँ से कवर कर सकते हो? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के ही इनकम से कवर कर सकते हो. एक और इसमें चेंज करती हूँ. अच्छा, मैं ये देखो, मान लो कि यहाँ पे मैं हाउस प्रॉपर्टी हटा दूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ सैलरी. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिससे आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ और सैलरी से 80,000 रुपये की इनकम हुई. तो आपने सैलरी की इनकम से एक अपना 80,000 रुपये का लॉस कवर कर लिया. 20,000 का लॉस अभी भी बचा हुआ है. अब जो 20,000 का लॉस बचा है इसको अगले साल आपने कैरी फॉरवर्ड किया. अगले साल आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपके पास सैलरी की इनकम है. आपके पास 1 लाख रुपये सैलरी की इनकम है और इनकम 1 लाख है, लॉस तो आपका 20,000 ही है. तो नॉर्मली तो ये कवर हो जाना चाहिए था, बट अभी हमने क्या पढ़ा कि कैरी फॉरवर्ड जब हो जाता है एक बार, मतलब एक बार आपका लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो सिर्फ अपने ही हेड से कवर हो सकता है. मतलब सैलरी की इनकम फिर हमारे किसी काम की नहीं रही. अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती, मान लो हाउस प्रॉपर्टी से हमारे पास ये 1 लाख की इनकम होती, तब हम 20,000 का लॉस कवर कर लेते. बात समझ में आ रही है? एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सिर्फ आप सेम हेड से ही उस लॉस को कवर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कवर कर सकते. ठीक है, वापस आते हैं इस पर. तो हाउस प्रॉपर्टी, अब इसमें पता है हमें पढ़ना क्या होता है कि आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मेनली बस यही जानना होता है. तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या पता चला? 8 साल तक. नेक्स्ट आते हैं किस पे? लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. अगर बिजनेस या प्रोफेशन पीजीबीपी का कोई लॉस हुआ है, सेम वही ऊपर वाला प्रोविजन, अगले 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. कौन सी इनकम से? ये मिसप्रिंट हो गया. कौन सी इनकम से? बिजनेस की ही इनकम से. अगर किसी बिजनेस से इनकम है तो अगले 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. 8 साल मतलब अगर 20-21 का लॉस है तो उसको 21-22, 22-23, 23-24 करके ऐसे अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट सिर्फ पीजीबीपी की ही इनकम से और किसी हेड की इनकम से नहीं कवर कर सकते. ठीक, नेक्स्ट आते हैं. अभी हमने सेट ऑफ में देखा था ना, 2 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं आपके, एक स्पेक्यूलेशन और एक स्पेसिफाइड बिजनेस. अगर स्पेक्यूलेशन के बिजनेस से कोई लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो उसको अगले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. कौन सी इनकम से? स्पेक्यूलेशन के ही बिजनेस की इनकम से. अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई लॉस हुआ है तो इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही कवर कर सकते हैं और लिमिट इसके लिए दी ही नहीं है. मतलब जब तक आप चाहें, जब तक आपका बिजनेस कंटिन्यूड है तब तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते रह सकते हो. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. नॉर्मल पीजीबीपी की
कोई लॉस है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का कोई लॉस है अगले 4 साल तक, और अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है इन दैट केस आपको कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई है आपको, आप इसको किसी भी मतलब जब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है ना तब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के हेड में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी ये लॉस कवर कर सकते हो। कब तक? अगले 8 सालों तक। अगले 8 सालों तक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कवर कर सकते हैं। कौन सी इनकम से? STCG से, LTCG से। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तब भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब भी। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कवर कर सकते हैं बस अगले 8 सालों तक। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो किससे कवर कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी अगले 8 सालों तक। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कवर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ठीक है। हॉर्स रेस का अगर कोई लॉस हुआ है तो हॉर्स रेस के ही प्रॉफिट से कवर कर सकते हो अगले 4 सालों तक। बात समझ में आई? अच्छा, अभी इसमें एक पॉइंट कौन सा मिसिंग है? विंडफॉल गेन्स वाला, कि लॉटरी से पैसे या फिर गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स वगैरह, वो क्यों मिसिंग है? अभी हमने सेट ऑफ के टाइम पे क्या पढ़ा था कि आप उस इनकम को अगर वहाँ से कोई लॉस हुआ है आपको, लॉटरी से, गैम्बलिंग से, बेटिंग से या किसी कार्ड गेम से कोई लॉस हुआ है, तो आप उसको सेट ऑफ ही नहीं कर सकते हो। और अगर सेट ऑफ ही नहीं कर सकते तो फिर कैरी फॉरवर्ड करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, ठीक है। तो इतनी बात थी आपकी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की। अगर कोई इतने में इशू हो तो मुझे बताइए कमेंट करके, और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।